में लोग पसंद करते हैं, लेकिन पता चलता है कि 40% लोग उसको लठ लिए घूम रहे हैं पीछे पीछे हराने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति का क्या करेंगे? न्यूट्रल व्यक्ति जो समाज के अंदर है, जिसके कोई विरोध नहीं है, जिसका कोई किसी प्रकार का कोई विरोध समाज के अंदर नहीं है, लोगों के अंदर नहीं है, जिसने गलत नहीं कर रखा लोगों के साथ में, उसको आज जनता चुनना चाहती है। और इस प्रकार का जो भी व्यक्ति होगा उसको टिकट निश्चित रूप से पार्टी देगी। गुरुग्राम को एक ज़रूरत है एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम की। आज गुड़गांव के अंदर हम चाहते हैं कि 10,000 व्यक्तियों का कोई प्रोग्राम कराना है, लोगों को प्रोग्राम करना, तो हमारे पास कोई इस तरह का कोई ऑडिटोरियम नहीं है। मैं अपने कार्यकाल में सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बनाना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि गुड़गांव एक बहुत साफ़ सुथरा शहर के रूप में दोबारा से दिखाई देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष गुड़गांव के कमल यादव जी मौजूद हैं। कमल जी एक राजनीति में एक अच्छा नाम रखते हैं और आज उनकी एक तरह से देखी जाए तो बादशाहपुर विधानसभा से मांग भी है कि कमल यादव चुनाव लड़ें। कमल यादव चुनाव लड़ना भी चाहते हैं। अब देखना ये है कि चुनाव जैसे ही समय कम होता जा रहा है, लोग बाग अपने राजनेता जितने भी हैं और राजनीतिक पार्टियां हैं, सब अपने अपने कैंडिडेटों को, और जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो वहां पर अपनी मजबूती पेश कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं कमल जी, जो बादशाहपुर विधानसभा पिछली बार निर्दलीय वहाँ पर जीते आपके राकेश दौलताबाद जी, अब वो नहीं है हमारे बीच, परंतु अब जो इस बार मांग है वहाँ पर आप भारतीय जनता पार्टी से ही एक पिछली बार चुनाव लड़े, हार गए। मनीष यादव जी 96,000 वोट लाए, बहुत अच्छे वोट लाए, और आपके बीच में राव नरवीर जी विधायक भी रह चुके हैं वहाँ से, एक आप हैं, तीनों का नाम बड़ा चर्चित चल रहा है। कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को कि कमल यादव वहाँ कहाँ हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी कार्यकर्ताओं का और इस गुड़गांव की जनता का, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में हमारा साथ दिया और एक अच्छे वोटों से भारतीय जनता पार्टी के साथ में वोटें दी और हमारे प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह जी को जिता करके भेजा। रही बात चुनाव की, विधानसभा की, मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते आपको बताना चाहता हूँ, मेरा टारगेट बादशाहपुर के अलावा चारों विधानसभा सीटें जीतना भी है। अध्यक्ष के नाते मेरा टारगेट ये है कि भारतीय जनता पार्टी चारों की चारों विधानसभा जीते, और किस तरह से जीत हम हासिल करें इसकी अभी प्लानिंग मैं कर रहा हूँ। रही बात विधानसभा में कौन चुनाव लड़ेगा, ये पार्टी तय करती है, समय आने पे करती है। हम सबको पता है कि पार्टी तय करती है, समय आने पे करती है, और पार्टी जो भी फैसला लेती है वो पार्टी के हित में लेती है, जनता के हित में लेती है, और पार्टी अच्छे फैसले लेती है। और मुझे एक चीज़ और पता है अपनी पार्टी के बारे में कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो अच्छा कार्य करता है उसको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पार्टी समय आने पर सब चीज़ें अपने आप दे देती है। अभी बीते दिन कुछ दिन पहले हमारे साथी नीरज इंटरव्यू कर रहे थे, नरवीर जी का उन्होंने इंटरव्यू किया, तो उसमें उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाते कहा कि गुड़गांव बादशाहपुर के अंदर जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इससे हर कोई परेशान है। इस पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? प्रशासनिक लोग लूट मचा रहे हैं और सरकार के सब कुछ सामने हो रहा है। ये कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्य धारा में काम करने वाले व्यक्ति हैं? देखिए, निश्चित रूप से अगर कहीं इस तरह की घटना कोई है तो उस पर संज्ञान लिया भी जा रहा है। आप देखेंगे आए दिन एंटी करप्शन ब्यूरो लोगों को पकड़ भी रहा है, और जब से हमारी सरकार आई है, मैं ये नहीं कहता कि 100% भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं हमने भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने का काम जरूर किया है। पहले से बहुत फ़र्क है, और अब नायब जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो भी आप देखेंगे कि वो बड़े मजबूती के साथ में काम को कर रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं। एक अच्छे निर्णय प्रदेश हित के अंदर लोगों के लिए जो अच्छे निर्णय हो सकते हैं उनको वो ले रहे हैं, और निश्चित रूप से आप आने वाले समय में देखेंगे कि बहुत अच्छा बदलाव बहुत जल्द आपको दिखने वाला है। और इस प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर भाजपा की सरकार है, और भाजपा सरकार ने ही विकास कराया है, ये आम जनमानस तक की आवाज़ है। और आने वाले समय में, चाहे वो लोकसभा चुनाव में आपने देखा हो और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी, हम अच्छे मार्जिन से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जाएंगे। ये कैसे दिख रहा है कि देखो आप जिला अध्यक्ष हैं, दूसरी बात, क्योंकि कहीं ना कहीं मैसेज आता है तो जिला अध्यक्ष से ऊपर से पूछा जाता है कि हमारे चारों विधानसभा के अंदर क्या चल रहा है, तो कब तक लोगों के नाम मांगे जाएंगे कि एक सीमा दी होगी, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो लोग अपना फॉर्म भर के हमें अपना बायोडाटा सबमिट करें, तो ये एक प्रणाली, ये कार्यक्रम कब तक है?
और इसके बाद टिकट का क्या आगे किया है, कैसे कैंडिडेट चाहिए आपको इस बार कि जो कि जीत के, क्योंकि इस बार पिछली बार जो सीट आई थी उससे चाहते हैं कि जो 75 पार का नारा दिया था, इस बार चाहती है भाजपा कि हम वहाँ तक पहुँच जाएं। तो इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं और क्या जीतने वाला प्रत्याशी हो और पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हो। नहीं, ये कैसे आप निर्धारित कर रहे हैं कि जीतने वाला प्रत्याशी हो? सर्वे होते हैं हमारे, अच्छा। सर्वे के आधार पे, और सर्वे दो प्रकार के होते हैं। दोनों चीज़ें देखी जाती हैं, लोकप्रियता कितनी है और इस व्यक्ति के खिलाफ लोग कितने हैं। कई बार क्या होता है, सर्वे के अंदर ये आता है कि भाई फलां व्यक्ति को 30% विधानसभा में लोग पसंद करते हैं, लेकिन पता चलता है कि 40% लोग उसको लठ लिए घूम रहे हैं पीछे पीछे हराने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति का क्या करेंगे? न्यूट्रल व्यक्ति जो समाज के अंदर है, जिसके कोई विरोध नहीं है, जिसका कोई किसी प्रकार का कोई विरोध समाज के अंदर नहीं है, लोगों के अंदर नहीं है, जिसने गलत नहीं कर रखा लोगों के साथ में, उसको आज जनता चुनना चाहती है। और इस प्रकार का जो भी व्यक्ति होगा उसको टिकट निश्चित रूप से पार्टी देगी। इस विषय को कैसे देख रहे हैं कि आप बहुत सारे लोग, बहुत जो नेता लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका कहना है कि हम हर टिकट अगर जितनी मुझे ज़रूरत है उतना पार्टी को भी ऐसे कैंडिडेट को ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो एक तरह से मुझे जनता ने अभी से ही जीत घोषित कर दी है या मुझे जिता के ले जाएगी जनता, ऐसा उनका अपना मानना है। ये उन लोगों का जो इस प्रकार की बातें करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर बोलते हैं या हताहत होकर के बोलते हैं। इस तरह की बात तो जिस कैंडिडेट को लगता होगा कि पब्लिक मेरे साथ है या पार्टी मेरे साथ है, या जिसको देश सेवा या लोगों की सेवा करनी है, वो रिलैक्स रहेगा। जिसके लिए राजनीति कोई बिजनेस नहीं है, जिसको समाज सेवा के रूप में राजनीति करनी है, वो एक रिलैक्स रहता है, अपने लिए काम करता है, पार्टी के लिए काम करता है, रिलैक्स रहता है, जनता के लिए अच्छे काम सोचता है। वो इतनी टेंशन नहीं लेता टिकट की कि मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं। राजनीतिक क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, आपको जब मौका मिलेगा, जब मिल जाएगा। लेकिन इस तरह की बात करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं हताशा की निशानी है। दूसरा, ये इस बार कोई आपको ऐसा संदेश ऊपर से आया हो आलाकमान का कि हमें इस बार, पिछली बार हमारा 75 बार का नारा था, इस बार क्या नारा लेके चल रहे हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से जब हम कोई टारगेट लेकर के चलते हैं तो बड़ा लक्ष्य लेकर के चलते हैं हमेशा। कई बार लोग कहते हैं आपने तो 75 पार का नारा दिया था, आप 40 सीटों पे, तो टारगेट तो बड़ा ही लेकर के चलते हैं और लेकर भी चलना चाहिए टारगेट को बड़ा। लेकिन इस बार मैं आपको कह सकता हूँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, लेकिन अभी कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है कि 75 पार या 80 पार। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दूसरा ये कि अभी जिस प्रकार से गंदगी की बात की जा रही थी, और मैंने पिछली बार भी आपको इंटरव्यू में कहा था कि अब बारिश का सीज़न आ रहा है, बारिश का पानी भर जा रहा है, तो इस पर आप लोग क्या? कई बार लोग कहते हैं आपने तो 75 पार का नारा दिया था, आप 40 सीटों पे, तो टारगेट तो बड़ा ही लेकर के चलते हैं और लेकर भी चलना चाहिए टारगेट को बड़ा। लेकिन इस बार मैं आपको कह सकता हूँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, लेकिन अभी कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है कि 75 पार या 80 पार। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दूसरा ये कि अभी जिस प्रकार से गंदगी की बात की जा रही थी, और मैंने पिछली बार भी आपको इंटरव्यू में कहा था कि अब बारिश का सीज़न आ रहा है, बारिश का पानी भर जा रहा है, तो इस पर आप लोग क्या चिंतन मंथन कर रहे हैं और कैसे प्रशासन को इस विषय पर डायरेक्शन सरकार की तरफ से मिल रहा है और आप लोग भी कैसे उनका सहयोग कर पा रहे हैं? देखिए, इको ग्रीन से जनता बहुत परेशान। पिछले दिनों एक कंपनी थी इको ग्रीन, और उसने इस शहर का भट्टा बैठा दिया। उसने काम नहीं किया, बिल्कुल अपने काम में बिल्कुल उसने कोताही बरती। और नायब सिंह सैनी जी जब से मुख्यमंत्री बने तो ये विषय हम ध्यान में लेकर के आए उनके, और लोकसभा के चुनाव के दौरान सबसे बड़ी दिक्कत आई तो हमें कूड़े की आई। वो कंपनी ने काम नहीं किया और नई कंपनी को अभी टेंडर दे नहीं सकते थे क्योंकि उसका टेंडर निरस्त नहीं हुआ था। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जिनके मैंने सारी चीज़ों का अवगत कराया, उस कंपनी के बारे में भी और क्या हालात थे उसके बारे में भी, और उन्होंने मेरी बात को आगे बढ़ाते हुए, सहमति जताते हुए कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, ठीक तरीके से यही तरीका है इस शहर को ठीक करने का। उन्होंने इको ग्रीन को बाहर का रास्ता दिखाया, एक नई कंपनी को यहाँ पर लगाया, और जब से वो नई कंपनी गुड़गांव के अंदर काम कर रही है, मैं नहीं कहता 100% काम ख़त्म कर दिया होगा उसने सफाई, लेकिन हाँ 80 से 90% टारगेट जो था उसने अचीव कर लिया है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि गुड़गांव एक बहुत साफ़ सुथरा शहर के रूप में दोबारा से दिखाई देगा। आपने अपना पहला पड़ाव तो पार कर लिया कि लोकसभा सीट को जीतना बहुत
टफ था इस बार, पर आपने वो जीत ली। दूसरी साथ साथ बात ये है कि अब आपके सामने फिर विधानसभा चुनाव आ रहा है। वास्तव में एक चुनौती भरा पूर्ण होता है, क्योंकि हर पार्टी बड़ी मजबूती से लड़ती है और अच्छे कैंडिडेट उतारने का प्रयास करती है। तीसरी बात यह है कि अब आपके सामने विधानसभा भी है, वह भी है, तो इन सब चीज़ों का अगर निचोड़ देते हैं तो, और दूसरी बात कि आप जब से आपके कार्यकाल में आप बने हैं तब से आपने संगठन को, उसका ढांचा कितने अच्छे से मजबूत किया है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का इन चुनौतियों के साथ पुराना कार्यकर्ता हूँ और उस समय का कार्यकर्ता हूँ जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर 2 सीटें आती थी, कभी 2 आती थी, कभी 4 आती थी। उस समय से काम कर रहा हूँ और मैंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी के अंदर काम करने के लिए उस समय में चुना था जब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर बन सकती है, ऐसी सोच भी नहीं थी। लेकिन मैं विचारों के साथ जुड़ा था और उन विचारों पे ही आज तक काम करता आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे अलावा कोई कार्यकर्ता नहीं था जिला अध्यक्ष बनाने के लिए पार्टी में, बहुत कार्यकर्ता थे, लेकिन मेरे डेडिकेशन को देखते हुए, मेरी ईमानदारी को देखते हुए, पार्टी के प्रति मेरी वफादारी निष्ठा को देखते हुए मुझे आज जिला अध्यक्ष बनाया है। मुझे कोई भी चीज़ भ्रमित नहीं कर सकती, कोई भी मुझे लालच नहीं दे सकता और मुझे अपने कर्तव्य से कोई भी बात या कोई भी किसी प्रकार का लोभ या लालच हिला नहीं सकता। मेरा टारगेट भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से हरियाणा के अंदर सरकार बनाए और तीसरी बार सरकार बनाए, नायब सैनी जी किस प्रकार से मुख्यमंत्री बने, मेरा टारगेट ये हमेशा रहता है। अगर मैं रात दिन सोचता हूँ तो इसी बारे में सोचता हूँ कि मेरी गुरुग्राम विधानसभा की 4 सीटें किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए, उसकी मैं उधेड़-बुन में हमेशा लगा रहता हूँ। तो मेरे लिए पार्टी सबसे पहले है। पार्टी का कार्यकर्ता मेरे कहने में आज काम करता है तो इसलिए करता है कि उनको, मेरे को विश्वास है कि हमारा जिला अध्यक्ष ईमानदारी से पार्टी को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, ना कि पार्टी को पीठ में छुरा घोंपने में लगा हुआ है। तो इसलिए मैं पार्टी के लिए, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं, निश्चित रूप से राजनीति है, ये सब तरह के लोग। कोई एक आध दो नाम तो सबको सार्वजनिक है। दूसरा ये कि जैसे आप जिला अध्यक्ष हैं, आपका सबसे पहले दायित्व, कोई भी ज्वाइनिंग होती है वो जिला अध्यक्ष के पास आता है। कुछ नेता ऐसे होते हैं कि कहीं पीए का काम कर लेते हैं, कहीं ओएसडी बन जाते हैं, तो वो पीछे से ज्वाइनिंग कराने लगते हैं और जिला अध्यक्ष को भूल जाते हैं। तो क्या ये प्रोटोकॉल के अंदर आता है क्या? देखिए, मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा हो। कैसे बड़ा करो आप? और कोई अच्छा व्यक्ति अगर पार्टी में ज्वाइन करना चाहता है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत है। और वो कहते हैं ना कि छोटे मन से कभी कोई बड़ा नहीं होता, तो मैं बड़े मन का व्यक्ति हूँ, बड़ा मन रखता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी पार्टी रोज़ फले फूले, बड़े मन से काम करता हूँ, सबको साथ लेकर के काम करता हूँ, छोटा मन नहीं रखता। जो भी मेरे साथी हैं, मेरे साथी जो पार्टी के अंदर जो नेता हैं, जिनके साथ हमने वर्षों से मिल कर के काम किया है, वो लोग अगर ज्वाइन कराते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं रहती, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरे मन में कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती, ना कोई कुंठा रहती, ना मैं किसी कुंठा से ग्रसित रहता हूँ और मस्त होकर काम करता हूँ। इसीलिए मेरा चेहरा खिलता रहता है, कमल के फूल की तरह खिलता रहता है। कमल नाम भी है। तो कमल जी, एक अंतिम सवाल कि आपको अगर टिकट मिल जाती है और आप विधायक बन के आ जाते हैं, तो क्या काम बासापुर विधानसभा के लिए आपकी पहली प्राथमिकता होगी? कोई 3 काम बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैक्सिमम काम हमारी विधानसभा के अंदर हमारी सरकार ने कराए हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो, लेकिन फिर भी काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। कभी भी ये नहीं होता कि भाई काम आज ख़त्म हो गए हैं, इस तरह का कोई वो नहीं है। सबसे पहले तो गुड़गांव को, पूरे विधानसभा को नहीं, पूरे गुरुग्राम को एक ज़रूरत है एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम की। आज गुड़गांव के अंदर हम चाहते हैं कि 10,000 व्यक्तियों का कोई प्रोग्राम कराना है, लोगों को प्रोग्राम कराना, तो हमारे पास कोई इस तरह का कोई ऑडिटोरियम नहीं है। मैं अपने कार्यकाल में सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बनाना चाहता हूँ लोगों के लिए, ताकि कोई बड़ा कोई भी कार्यक्रम हो, किसी तरह का सेमिनार हो, कुछ हो, या कोई और भी कोई जो आम लोगों के वो काम आए, इस तरह की कोई व्यवस्था, स्टेडियम टाइप हो या ऑडिटोरियम हो, इंडोर के लिए। आज क्योंकि गुड़गांव मिलेनियम सिटी है। दूसरा, एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी की स्थापना गुड़गांव के अंदर ज़रूरत है। पुरानी वाली की हालत ख़राब है। निश्चित रूप से एक अच्छी लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी जिसको हम कहेंगे, और एक बहुत शानदार वर्ल्ड क्लास लेवल की जो लाइब्रेरी है उसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे गुड़गांव में युवा है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बहुत से ऐसे जो
नए नए लोगों के जॉब्स के यहाँ पे उनके लिए क्या कहते हैं उसमें ऑप्शंस ओपन होते हैं, तो बच्चा यहाँ पढ़ेगा लिखेगा नई नई चीज़ें सीखेगा तो वो कहीं ना कहीं इस देश में ही नहीं विदेशों तक भी आगे बढ़ने की उसके पास स्कोप रहता है। तो एक लाइब्रेरी की यहाँ पे पहले तो एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बनाना चाहता हूँ लोगों के लिए, ताकि कोई भी कार्यक्रम हो, किसी तरह का सेमिनार हो, कुछ हो या कोई और भी कोई जो आम लोगों के वो काम आए, इस तरह की कोई व्यवस्था स्टेडियम टाइप हो या ऑडिटोरियम हो इंडोर के लिए। आज क्योंकि गुड़गांव मिलेनियम सिटी है, दूसरा एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी की स्थापना गुड़गांव के अंदर ज़रूरत है। पुरानी वाली की हालत ख़राब है, निश्चित रूप से एक अच्छी लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी जिसको हम कहेंगे, और एक बहुत शानदार वर्ल्ड क्लास लेवल की जो लाइब्रेरी है उसकी ज़रूरत है। क्योंकि हमारे गुड़गांव में युवा है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बहुत से ऐसे जो नए नए लोगों के जॉब्स के यहाँ पे उनके लिए क्या कहते हैं उसमें ऑप्शंस ओपन होते हैं, तो बच्चा यहाँ पढ़ेगा लिखेगा नई नई चीज़ें सीखेगा तो वो कहीं ना कहीं इस देश में ही नहीं विदेशों तक भी आगे बढ़ने की उसके पास स्कोप रहता है। तो एक लाइब्रेरी की यहाँ पे ज़रूरत है। इसी प्रकार से गुड़गांव एक ऐसा सिटी हो गया कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, कहीं ना कहीं फ्लाईओवर हमने बहुत बनाए, अंडर पासिस हमने बहुत बनाए, लेकिन आज भी जाम की स्थिति रहती है थोड़ी। तो उसके लिए जो प्रॉब्लम है, हम अंडर पासिस अभी भी बना रहे हैं, लेकिन एक नॉन स्टॉप जो रेड लाइट का जो इस तरह सिग्नल फ्री जो ट्रैफिक है उसकी व्यवस्था पूरे शहर के अंदर हम बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। तीसरा जो अपना विषय है, शहर के अंदर जो प्रॉब्लम है, एक मल्टीनेशनल लेवल फैसिलिटी लेवल के तर्ज पर, एम्स की तर्ज पर एक हॉस्पिटल का निर्माण जिसको हमारी सरकार अब बहुत जल्द करने भी वाली है, उसके लिए भी हम बिल्कुल प्रयासरत रहेंगे। और बहुत से ऐसे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो डे टू डे में लोगों की ज़रूरतें हैं, वो मेरी नॉलेज में है, ग्रामीण क्षेत्र में अलग हैं, शहरी क्षेत्र में अलग हैं, हर काम को करने का प्रयास हम अपने समय में करेंगे। एक और जुड़ा हुआ सवाल आपसे, जिस प्रकार से अभी आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह धरना चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार इस पर कोई काम नहीं कर पा रही है। अग्निवीर पर भी उन्होंने एक वार किया है, जिस प्रकार से कल उन्होंने अग्निवीर के लिए आपने आरक्षण, जो लोग वहाँ से आएंगे उनके लिए जो आरक्षण की पास किया, एक तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है, तो उसको लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की है। तो इन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं कि आज समस्याएं हरियाणा में बढ़ती जा रही हैं, उनका कहना है बेरोजगारी इधर बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहीं के वहीं है। देखिए, अग्निवीर की जो आपने बात करी, विपक्ष के लोग नहीं चाहते कि जो युवा है वो कहीं ना कहीं अच्छी बातें सीखे, कहीं ना कहीं दो पैसे की आमदनी उसकी बने। वो तो आज भी यही चाहते हैं कि ये लोग यहीं गांव में पड़े रहें, यहीं ताश पीटें और यहीं लोगों के बीच में घूमते रहें। अग्निवीर योजना इतनी अच्छी योजना है जिसमें आप 4 साल तक बच्चा अच्छे एटिकेट सीखता है, एक वेल मैनर्ड लाइफ किस प्रकार की होती है वो सीखता है, और कुछ पैसा भी उसको वहाँ सम्मान के तौर पर मिलता है। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने अग्निवीर के अंदर 10% रिजर्वेशन की कल घोषणा की है। निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा लाभ सभी को मिलेगा। ग्रुप ए बी की नौकरियों में भी है, सी की में भी है, डी में भी है, और जो उसके बाद में जो अग्निवीर लाइसेंस का भी, उनका जो वेपन का लाइसेंस है उसमें भी नौकरियां का बड़ा स्कोप होता है आजकल। किसी को सिक्योरिटी में चाहिए, किसी को पीएसओ चाहिए, उनको लाइसेंस मिलने में आसानी रहेगी। और उसके बाद भी जब कोई फ़ौज में से कोई व्यक्ति आता है तो उसकी डिसिप्लिन लाइफ होती है, उसको हर नौकरी में वरीयता मिलती है, प्राइवेट लाइफ में भी। हम जब एक फ़ौजी का अलग ही सम्मान होता है, अगर कोई नौकरी के लिए एक फ़ौजी आता है तो हम उसको सबसे पहले पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें डिसिप्लिन होता है, वो देश की सेवा करके आया हुआ है। तो निश्चित रूप से एक अच्छी स्कीम है अग्निवीर, और इसके अंदर रिजर्वेशन की भी जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, जो लोग अग्निवीर की नौकरी करके और वापस आएंगे उनको रिजर्वेशन मिलेगा, इसमें निश्चित रूप से इसका हम स्वागत भी करते हैं। और रही बात विपक्ष की, विपक्ष का काम तो कहना है बातें। विपक्ष आप देखेंगे हर मोर्चे पर फेल है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नीयत नहीं है काम करने की, उनको सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना है, और वो हमेशा करते रहें और आगे भी करते रहेंगे। हुड्डा कह रहे हैं इस बार हम सरकार बनाएंगे। हुड्डा जी तो पिछले 2 टर्म से बनाते आ रहे हैं ना, 2014 में भी कहा, 19 में भी उन्होंने ये कहा, आज फिर वही है। हुड्डा जी के पास सिर्फ एक ही टारगेट है, दीपेंद्र हुड्डा को बार बार लॉन्चिंग करनी,
लॉन्चिंग प्री लॉन्चिंग, इसके अलावा उनके पास और कोई टारगेट नहीं है। शैलजा को उन्होंने मारने की कोशिश की। आज अशोक तंवर आप देखेंगे क्या हालत करके वहाँ से भागे हैं। इसी प्रकार से किरण चौधरी को मजबूरन पार्टी छोड़नी पड़ी, भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा। और जितने भी नेता हैं, करण दलाल जी की हालत क्या कर दी आप सबको पता है। उधर कुलदीप शर्मा जी के बारे में हम सबको पता है। अपने ही नेताओं को, अपनी पार्टी को ख़त्म करने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, और अपने नेताओं को मारने का काम किया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। आप देखिए इधर जिंदल साहब भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा। अपने नेताओं को ख़त्म करने का, अपनी पार्टी को ख़त्म करने का अगर किसी ने ठेका ले रखा है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ले रखा है। उनका सिर्फ एक ही टारगेट है कि दीपेंद्र हुड्डा को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। बाकी सबकी गर्दन उतारने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। हमारे साथ कमल यादव जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि आज जो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को अगर कोई कमज़ोर कर रहा है या ख़त्म कर रहा है प्रदेश के अंदर, तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। अपने बेटे को सिर्फ आगे कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ यही कल है कि एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चाहे वो शैलजा की बात करते हैं, शैलजा वर्तमान में अभी कांग्रेस में है, परंतु अशोक तंवर का छोड़ना, जिंदल जी का छोड़ना, करण चौधरी का छोड़ना, और तमाम ऐसे नेता जो कि छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को आज, और कुलदीप बिश्नोई, तमाम ऐसे लोगों का नाम सबसे कोई छिपा नहीं है और सबके सामने भी है। परंतु बात ये है कि अब कांग्रेस पार्टी बार बार जिस प्रकार से हुंकार भरते हैं, इस बार भी कह रही है कि हम इस बार कांग्रेस सरकार बनाएंगे। उसको कटाक्ष करते हुए कमल यादव ने कहा है कि अब 2 बार कह लिया, तीसरी बार और कह लेंगे तो जनता को फ़र्क क्या पड़ता है। जनता भी समझ चुकी है, और अग्निवीर में जिस प्रकार की घोषणा सीएम नायब सिंह सैनी जी ने जो की है, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए लाभदायक है। और तमाम ये भी उन्होंने कहा कि बादशाहपुर विधानसभा में एक ऑडिटोरियम की बहुत बड़ी आवश्यकता है, लाइब्रेरी की आवश्यकता है, वर्ल्ड क्लास की। अगर मुझे टिकट देते, अगर मैं जीत के आता हूं तो जनता के लिए सेवा करूंगा। अगर नहीं भी मिली तो मैं जिला अध्यक्ष के नाते होते हुए भी मेरा कर्तव्य है कि चारों विधानसभा को जिताकर प्रदेश के लिए भेजना, सीएम नायब सिंह सैनी जी को बनाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करना, ये मेरा पहला उद्देश्य है। देखना होगा, टिकट का समय बकाया है, विधानसभा चुनाव में अभी समय बकाया है। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।